أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर महतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन, हादिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस, जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, और इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है, और जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक के दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान वो शज़्दा रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मौम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पत्थर मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफ़अत के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व खासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह वो बलीग ज़बानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत व गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व बशाशत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा। महतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फुज़ूल समझा जाता है, उसकी अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद। मगर अफसोस सद अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वर्तक़ि कमा कुंत तुरतिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयत तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही जहां आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी। ये जमीन व आसमान, चांद व सूरज सितारे, कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है, और क्यों ना हो जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है।
हदीस पाक में आता है कि फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामि का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़ि। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसे ही फजीलत है जैसे कि खुद हक़ तआला शानहू को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है मेरे अजीज कि जब वालिदैन को इस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। हजरात क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा, उनको उस हाफिज कुरान की बदौलत निजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम व अजीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदावंदी है, मादन हयात और सरचश्माए जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुष्ट से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर जानती थी, कोई उनको ऊंट की मेंगनियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जुगलाए अरब का खिताब देता, कोई उनको जागिलीने मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनको जुगलाए अरब कहा जाता था उनको सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का खिताब मिला। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का एजाज मिला। जिस जमाना का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो अरब कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जिसने कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया। हजरात, इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिएगा खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।